मॉर्निंग सर। ये राइटर डायरेक्टर कहाँ मर गए? सर्विस। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सर जी। अरे ये औरतों की तरह चेहरा छुपा के क्यों आ रहे हो? हाँ सर जी, वो पहले एपिसोड के एंड में हमने कहा था ना कि हम टीवी के पर्दे पे दिखाई नहीं देंगे, और हर हफ्ते टीवी के पर्दे पे लेकिन एक नया गोलमाल जरूर होगा, इसलिए सर हम जरा मुंह छुपा के आ रहे थे। अरे गोलमाल तो तब होगा जब शूटिंग शुरू करेंगे। सर क्या करें, डेटों की बड़ी गड़बड़ है। गिल्लू मिलता तो शांता गायब हो जाती है, जब दोनों गायब हो जाते हैं या दोनों मिल जाते हैं तो सतपाल नहीं है, और विमला कहती मुझे सतपाल पसंद नहीं है। तो ये तुम पहले एडजस्ट करके क्यों नहीं रखते? हाँ सर क्या करें, अचानक अप्रूवल आ जाता है इसलिए शुरू हो जाता है और बंद भी हो जाता है। अबे चुप मनूस कहीं का। पर एपिसोड तो भेजना है ना। हाँ सर, नहीं तो आपकी तो क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? देखो सर, हाँ। देखो मेरे पास सब है, सतपाल नहीं है। सर मेरी माने तो आप इतने बदसूरत तो नहीं है। सर में बाल भी कुछ बच गए हैं। कहना क्या चाहता है? दांत तो पूरे सही सलामत है। तेरा मतलब वो तो नहीं है? वही मतलब है। सर जी बधाई हो। इससे पहले कि आपकी प्राइस आसमान को छूने लगे, आप अपने आप को सतपाल के रोल में साइन कर लीजिए। क्या है कि मैं एक्टर बनने जरूर आया था, लेकिन नहीं 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 यार, नहीं मुझे एक्टिंग नहीं आती। सर जी मैं भी यहाँ डायरेक्टर बनने आया था, लेकिन मुझे कौन सी डायरेक्शन आती है? बन गया, दुल्हन बनती हैं, नसीबों वाली हैं। आप भी आमिर की तरह सीखते सीखते सीख जाएंगे। मेरा डायरेक्ट मुझे ही बता रहा। हाँ नहीं सर, आप एक बार पढ़ के तो देखिए सर। वाह क्या सीन है। पर इसमें तो शांता चाहिए। शांता कहाँ है? सर जी शांता का पार्ट ये पढ़ लेगा। सर थोड़ी डायरेक्शन हो जाए, आप जरा यहाँ प्लीज, कम फॉरवर्ड। हाँ प्लीज पीछे आ जाओ इधर। अच्छा सर, आपका कैमरा ये होगा। सर मेरा कैमरा? और कौन सी शूटिंग हो रही है, अपने आप को एडजस्ट कर लेना। ठीक है सर, एक्शन एंड गुड लक। बड़ी देर कर दी सतपाल। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम अच्छी तरह जानते हो सतपाल। मैं अब इस तरह नहीं जी सकती। काश तुम्हारी जगह मैं एक करोड़पति सेठ की इकलौती बेटी होता। बेटी नहीं सर, बीबी बीबी। तो यार बेटी बीबी एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। सताओ मत सत्तू। ये करोड़ों की दौलत, हाँ, मेरे लिए एक कौड़ी के बराबर है। तो मुझे दे दो। सत्तू, आज की रात के बाद मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। हट हट, क्या हो गया? अरे बालों में से चमेली के तेल की बदबू आ रही है। सर जी शांता के सिर में चमेली के तेल की बदबू नहीं आएगी, शैम्पू का निखार रेशमी बाल सर। पर मुझे यार एक्टिंग नहीं करनी, मुझे एक्टिंग नहीं करनी है यार। अरे यार मैं अपना सीरियल खुद ओवर बजट करवा दूंगा। एक्टर चाहिए, एक्टर। जिसमें देवानंद हो, राज कपूर हो, अमिताभ बच्चन हो, राजेश खन्ना हो। सर मेरा एक दोस्त है सर, इन सारे एक्टरों की क्या कॉपी करता हो, ऑल इन ऑन। क्या एक्टर है सर? कोई फोटो है उसकी? फोटो है ना सर? दिखा ना यार तू। ये है ना, ये देखिए। देख सर है तो इसका दोस्त, लेकिन है गुड लुकिंग। वेरी गुड लुकिंग, वेरी गुड लुकिंग। तू एक काम कर। हाँ जी। तुम शूटिंग शुरू कर और तू फोन कर इसको, बुला। सर जी इसकी एक स्लाइड डाल देते हैं कि इस एपिसोड से सतपाल का रोल ये करेगा। अरे यार स्लाइड महंगी पड़ेगी। थोड़ी बहुत डायरेक्शन तो मैं भी जानता हूँ। अब देख, हाँ, इस एपिसोड से सतपाल का रोल ये प्ले करेगा। हाँ देख लो भाई, देख लो सब देख लो। हाँ फुल लाइट। दूर से कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाजें लगातार आ रही। एक काला साया फुटपाथ पर तेजी से बढ़ रहा है। उसने मगरमच्छ की चमड़ी वाले काले जूते पहन रखे हैं। ये सतपाल है। सतपाल? सतपाल? अरे ये सामने वाला सतपाल, वो इस नॉवल में क्या कर रहा है? हाँ? देखो तो आगे क्या लिखा है। हाँ, रात भयानक हो चली थी। सामने से सर्राटे से आती पुलिस जिप्सी को देखकर सतपाल एक लैंपपोस्ट की आड़ में छुप गया। सतपाल क्या करे, उसकी सांसें धौंकरी की तरह चल रही थी।
एक एक पल उसके लिए कीमती था, क्योंकि उसका कोई इंतजार कर रहा था। चैप्टर 2। कांता के माथे पर पसीना उतर आया था। कांता? नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। सतपाल 20 मिनट लेट हो चुका था। आज कांता की रिहाई की रात थी। अपने निर्दयी पति गुलाबचंद से छुटकारा। गुलाबचंद? अरे गिल्लू, ये तो तेरा ही नाम है, गुलाबचंद। हाँ? कहीं ये नॉवेल हकीकत तो बयान नहीं कर रहा। इस उपन्यास के सभी पात्र काल्पनिक हैं। उनका किसी भी मृत या जीवित व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। झूठ बोल रही है। बेचारे सेठ गुलाबचंद कांता और सतपाल की चालों से अनभिज्ञ थे। नित्य नियमानुसार वे इस समय भी पढ़ने में व्यस्त थे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला जब दरवाजे पर आहट हुई। जैसे कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही हो। इतनी देर कर दी सतपाल। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम तो जानते हो मुझसे अब और नहीं सहा जाता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और। काश कि तुम्हारी तरह मैं भी किसी करोड़पति सेठ की एकलौती बीवी होता। सताओ मत सत्तू, तुम्हें तो पता है ये सब दौलत मेरे लिए कौड़े के बराबर भी नहीं है। तो फिर मुझे दे दो। आज की रात के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। आओ फिर तुम्हें सोने के पिंजरे से आजाद कर देते हैं, सेठ गुलाबचंद को ठिकाने लगाकर। सच सतपाल, इस पल का तो मुझे सदियों से इंतजार था। जी सदियों से इंतजार था, लेकिन ऐसी तो बूढ़ी नहीं लगती आप। हटो ना, ये तो कहने का एक तरीका है। अरे भाई, तो फिर ये रोमांटिक सीन को बंद कर देते हैं और ढूंढते हैं कि सेठ गुलाबचंद कहाँ है। कहाँ है गुलाबचंद? कहाँ? वो तो एक नावल को सीने से लगाए बैठे होंगे। वो नावलों ने तो मेरी सारी जवानी बर्बाद कर दी। थक गई हूँ मैं तो। ऐसी भी क्या बात है, अभी तो तमाम उम्र बाकी है। देर मत करो, जल्दी करो ना सत्तू। रोजी। रोजी? ये रोजी कौन है? जी मेरा मतलब है कि 2-4 गर्लफ्रेंड होने से कभी कभी जरा नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। मेरा मतलब है डार्लिंग, बाहर पुलिस का सख्त पहरा है। हमें जो कुछ भी करना है बहुत ही सोच समझ के करना है और बहुत ही एहतियात बरतना है। बोरा लाए हो? बोरा? जी आप कहें और हम न लाएं, ऐसे तो हालात नहीं। लेकिन ये इन्हें फिट तो आ जाएगा ना? कपड़ों के मामले में ये बहुत फंसी हैं। अगर इन्हें कोई कपड़ा फिट ना आए तो 10 बार दर्जी के पास जाते हैं। ओफो डार्लिंग, कमाल करती हो तुम। हमें इस बोरे में इसकी लाश ठूसनी है, कोई दूल्हा बना के इसे बारात में थोड़ी ना ले जाना है। वैसे क्या तय किया है तुमने? तय मैंने? जी मेरा मतलब है कि आप उसे जहर देकर मारना चाहती हैं, या फिर पिस्तौल से मारना चाहती हैं, या फिर चाकू से मारना चाहती हैं। और भी एक बहुत बेहतरीन आइडिया है मेरे पास। ये खूबसूरत रस्सी अगर उसके गले में अटका कर खींच दी जाए तो बात बन जाए। ना 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 ना, ये रस्सी तो मुझे नहीं ठीक लगता। उनके गले के लिए छोटी होगी। मेरे ख्याल से ये चक्कू ठीक रहेगा। जी जैसी आपकी मर्जी, मैं तो सिर्फ आपका सलाहकार हूँ। नहीं नहीं, तुम तो मेरे सब कुछ हो सतपाल, सब कुछ देवता हो मेरे। सुनो, मैं जरा मार कर आती हूँ, तड़प तड़प कर मरेंगे। वेट बेबी, ये दस्ताने पहन लो, कहीं ऐसा ना हो कि खूनी खंजर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान पड़ जाए। राइट राइट। ओह माय गॉड, तुम्हारे बिना तो मैं अधूरी हूँ सतपाल, अधूरी। कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे बिना, एक छोटा सा खून भी नहीं कर सकती। अच्छा मैं चलो। गो अहेड बेबी, गो अहेड, बेस्ट ऑफ लक। सुनो, मैं ये क्या? नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं मार। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगा। क्या हो गया नहीं तुम्हें? आऊंगा। ओफो, मुझे मत मारो, प्लीज। कब से कह रही हूँ चक्कू में धार लगवाओ, धार लगवाओ, तुम लगवाते ही नहीं हो। धार? हाँ। तो ये तुमने दस्ताने क्यों पहनी हुई है? टीवी में एक प्रोग्राम आया था खाना बनाना, उसमें कहा गया था कि अगर आप खाना बनाते वक्त दस्ताने पहनो तो हाथ कटते फटते नहीं हैं। खाना बनाना का शो देखा था तुमने? या राम नाम हॉरर शो देखा था जिससे मेरा राम नाम सत्य हो जाए? थक गई हूँ मैं तो, थक गई हूँ मैं तो। हैं? थक गई है? किससे? मुझसे? कांता और सतपाल ने सेठ गुलाबचंद को बोरे में घुसेड़कर उसकी डिक
क्या हुआ? बोरा कहाँ है? बोरा? मेरा मतलब है अखबार कहाँ है? तुम्हें अखबार की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तुम्हारा ये सच्चा साथी सनसनीखेज नाविल जो है। लेकिन कई बार ये कहानियां जो है ना हकीकत बन जाती हैं, हकीकत। अच्छा, कौन आ गया? आओ। बोरा। सतपाल, आपने इसी साइज का बोरा मंगवाया था ना? हाँ, ये ठीक है। इस बोरे का क्या करने वाले हो तुम? तुझे ठूसने के लिए हम दोनों ने बोरा मंगवाया था। क्या? सतपाल, मजाक मत करो, इन्हें पहले से ही शक की बीमारी है। अरे भाई, मैंने घर की रद्दी भरने के लिए ये बोरा मंगवाया है। अच्छा, तो तुम मुझे रद्दी समझती हो? अरे मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि मेरा दोस्त जो है डॉक्टर बलवंत, उनसे इनका इलाज करवाइए। कौन है डॉक्टर बलवंत? अरे बहुत पहुंचा हुआ साइकाइट्रिस्ट है। कहाँ पहुंचा हुआ है? अरे फिलहाल तो इस बिल्डिंग में पहुंचा हुआ है किराएदार बन के। नया किराएदार, नया किरदार, नया डॉक्टर, नई बिल्डिंग। नहीं, बिल्डिंग तो यही है। थक गई हूँ मैं तो। बाय। लेकिन मैं थका नहीं हूँ, मैं भी बहुत पहुंचा हुआ हूँ। गिल्लू, दुश्मन तुझ पर वार करे उससे पहले उसका पर्दा फाश कर दे। डॉक्टर साहब बताइए ना, इनकी बीमारी का मैं क्या करूं? ओहो, आपको कुछ नहीं करना है, और जो कुछ करना है मैंने करना है। और डॉक्टर मैं हूँ कि आप हो? कर दिया गल्ला। काफी टेंशन में है। मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ, मैं बात बात पर भड़कता हूँ। जरा इसकी वजह तो बताओ। वही तुम्हारे सब जासूसी नावल, खूनी पंजा, मौत का रहस्य, लाश कहाँ बिछाऊं, जाने क्या क्या। बस बस बस, मैं समझ गया हूँ कि इनकी टेंशन कौन। मैडम जी, आप जरा हमें कल्ला छोड़ दो, चलो। नहीं, मुझे इनकी बहुत सी बीमारियों के बारे में आपको बताना देखो है। जी देखो, आज के लिए बहुत हो चुका है, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। बस जरा मुझे अपने थोड़े शक दूर करने हैं। हे भगवान, इन्हें भी शक की बीमारी है क्या? अच्छा बाबा, अब तुम जाओ। मेरे सामने गोलमाल बातें करके मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। और दस भाई, तेरा ना गिल्लू ही है ना? गिल्लू नहीं तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने अभी तक तो तुम्हें अपना नाम बताया ही नहीं। मेरा पहला शक सही निकलिया। ओए, पर जाए ने उन्हें तेरा ना कितनी बार लिखता है कि नहीं? तो ठीक है, लेकिन और मेरा दूसरा शक ये कहता है कि तू डीएवी कॉलेज कानपुर में पढ़ता था कि नहीं? साजिश रचने वाले ने मेरे पल पल की खबर रखी है। ओए गिल्लू, और गुलाब चंद गुलाटी, तेरी शक करने की आदत अभी तक गई नहीं? अबे कौन है तू? हाँ? और मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? सच बता, सच बता, किसने लगाया तुम्हें मेरे पीछे? सच बता। ओए ओए शक्की सम्राट, और तू अपने दोस्त निक्कू को नहीं पहचान रहा? अरे मैं किसी निक्कू पिक्कू को नहीं जानता। वैसे मैंने बहुत सी हिंदी फिल्में देखी हैं जिसमें प्रेम चोपड़ा हीरो के बचपन का दोस्त बनने की कोशिश करता है, झूठ बोल के। होड़ू मैडू पक्का यकीन हो गया है। You are my old friend गिल्लू। Don't make me उल्लू। ओ यार गिल्लू, मैं तेनू उल्लू बनाऊंगा। वो उल्लू तो तू सीमा के चक्कर में बना था। सीमा की भी याद है या उसे भी? हाँ याद है। My God, इसका मतलब सीमा भी इस षड्यंत्र में शामिल है? तेरे इसी शक की बीमारी की वजह से सीमा तेरे को छोड़ के गई थी, पता है? अरे सीमा तो निक्कू के साथ। अरे निक्कू तो नहीं। ओ यार, इतनी देर से और क्या गा रहा हूं मैं? अरे निक्कू मेरा बचपन का दोस्त, मेरा यार। अरे निक्कू, तू तो बहुत दुबला पतला था, एकदम सूख लकड़ी है। इतना मोटा कैसे हो गया? यार बस क्या बताऊं, सीमा के जाने के बाद कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। न सेहत का ध्यान रख पाया, न शरीर का। अच्छा हुआ यार तू मेरे बचपन का दोस्त निकला, वरना तो मुझे पूरा पूरा शक था कि तू और मेरी बीवी दोनों मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। षड्यंत्र? क्या क्यों था यार? कॉन्स्पिरेसी। अरे यार वो साजिश साजिश। एक मेरा दोस्त है सतपाल, वो और मेरी बीवी दोनों मिलकर मेरा खून कर देना चाहते हैं। कहीं ये सतपाल हुई तो नहीं जो दूसरों के, कहीं ये सतपाल हुई तो नहीं जिसका मोहल्ले की, कहीं ये सतपाल हुई तो? अरे यार बहुत सी औरतों के साथ चक्कर था यार, बात तो करने दे। तुझे पता है वही मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। अरे भाई, तरबूज छुरी पर गिरे या छुरी तरबूज पर गिरे, कटना तो तरबूज को ही है ना। किस बात के ठहाके लगाए जा रहे हैं? कुछ नहीं, वो विमला बीमार है ना, उसको 102 बुखार है।
ये भी कोई हंसने की बात है? मैं समझाता हूँ। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ। अरे तुम कुछ नहीं समझते। लो जाओ विमला को ये दे देना। डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हें? ये दवा लाने के लिए कहा है। अरे जाते जाते ये दवा भी ले लेना। हाँ, और मुझे लाके दे देना। ये सतपाल को कटोरे में क्या दिया तुमने? कुछ नहीं, मेरा एक टोटका है। टोना टोटका भी करती हो? थक गई हूँ मैं तो। सतपाल 4 दिनों से चंपत है। वो सेठ रोशनलाल का सारा माल मत्ता लेकर उड़नछू हो चुका है। बेचारी कांता बालकनी में खड़ी खड़ी बेसब्री से आंखें बिछाए उसका इंतजार कर रही है। तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो। हेलो शांता जी। हाँ सतपाल। विमला ने दवाई खाई कि नहीं? आपके हाथों में तो जादू है। आपकी बनाई दवाई पीते ही विमला चैन की नींद सो गई है। चलो अच्छा हुआ, बीमारी से छुटकारा मिल गया। और हाँ, मैंने जो गिल्लू जी के लिए दवाई लाई थी उसका क्या हुआ? वो तो इन्होंने खाने के बाद ही ले ली थी। गिल्लू जी के भी सारे टेंशन दूर हो जाए तो कितना अच्छा हो। ऊपर वाले ने चाहा तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा, तो ये गोलमाल है, एक दूसरे की दवाइयों में जहर। हे भगवान, मेरी दवाई तो सतपाल लाया था, कहीं मैंने जहर तो। कहाँ है टैबलेट्स? कहाँ है गोलियां? पूरे किचन में मैं कहाँ ढूंढूं? कहाँ रखी होंगी उसने गोलियां? हाँ, मैं तो ताले मार के रखी। साजिश। हाँ, यस, यही गोलियां हैं। डॉक्टर बलविन को दिखाता हूं, इसमें जहर मिला होगा। जहर। कौन है भाई? ओए आ रहा हूं, दरवाजा टूट जाएगा। किल्लू की गल हो गई यार। गल्लू मार गोली, ये मौत की टैबलेट है। चेक कर। यार ये मौत की टैबलेट नहीं है, ये तो टेंशन मारने की दवा है यार। अरे तुमने देर कर दी तो ये मुझे मारने की दवा बन जाएगी। यार इतनी रात को क्या बसूटी डाल रहा है यार, साफ क्यों नहीं बताता तू? अरे एक बेचारी तो जहर खाकर चल बसी। मुझे लगता है कि अगर थोड़ी देर होगी तो मैं भी। क्या प्रजा ने जहर खा लिया? अरे वो सतपाल है ना, और वो कांता नहीं, शांता मेरी बीवी, हाँ, उन दोनों ने मिलकर विमला को जहर दे दिया। सच्ची? हाँ सच्ची। मुझे लगता है कि इस दवाई में भी जहर है। जहर फिर सच्ची? अरे फिर सच्ची, तू चेक करना। अच्छा मैं चेक करता हूँ। ये और ये रही गोली है, ये इसमें डाल दी। अब जब तक ये घुलती है इसके अंदर है, मैं माइक्रोस्कोप सेट कर लेता हूँ, है ना? ये गिल्लू बेचारा अपनी औरत से बड़ा परेशान है। तो वैसे तो सारे आदमी अपनी औरतों से परेशान होते ही हैं। अच्छा होया मैंने शादी नहीं की। अरे निक्कू जल्दी कर यार।
ओ माय गॉड, आयो रब्बा। बोल क्या है? इस दवा में जहर है। दिस इज पॉइजन। क्या? सब गोलमाल है, गोलमाल गोल 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 गोलमाल है, सब गोलमाल है।